क्या आज टीम इंडिया इतिहास रच पाएगी इस मैदान में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, और इतिहास रचना सिर्फ जीत जाना नहीं होता है हर बार, कई बार हार को टालना भी इतिहास होता है, क्योंकि आप सीरीज़ में बने रहेंगे। इस ड्रॉ का मतलब कतई ये नहीं है कि आपने बहुत कमाल का खेल दिया। यस, ये जो पारियां आएंगी अगर आप ड्रॉ करा लेते हो तो निश्चित तौर पर बेजोड़ पारियां आएंगी। और शुभमन गिल से अगर आप पूछेंगे ना कि वो 269 लोगे एजबेस्टन का या ये वाला जो भी पारी उनकी बनती है, यहाँ से 100 मारते हैं, 150 मारते हैं, 200 मारते हैं, इस पारी को वो निश्चित तौर पर उससे ऊपर रखेंगे, क्योंकि जिस तरह के प्रेशर में सीरीज़ ऑन द लाइन है, फिर आपके विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए हैं, और उसके बाद उन्होंने जो पारी यहाँ पर खेलेंगे वो सबसे बड़ी पारी होगी उनकी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या कर सकता है इंडिया की, देखो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन भर बैटिंग करनी है। एक ये चल रहा है कि नहीं इंडिया को पूरे दिन बैटिंग करनी है। आप अगर कल टी के आसपास तक खेल जाते हो, आप अगर टी के आगे हल्का थोड़ा सा मतलब अगर आप उसके आगे और लेकर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप भी वो रन्स बना लोगे, क्योंकि इन दोनों को देखकर ये तो कतई नहीं लग रहा है कि बस ये सिर्फ अंटा जाम करने के लिए खेल रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता था जब हम कंचे खेलते थे कि अंटा जाम करना है, वहीं पर रोकना है बॉल। नहीं, अगर आप शुभमन गिल का अर्धशतक देखोगे कुछ 76-77 गेंदों में आ गया था, उन्होंने 150 गेंदें नहीं ली हैं 50 रन बनाने के लिए। केएल राहुल ने भी फॉर दैट मैटर जो अगले 50 रन बनाए, पहले 50 रन में यस थोड़ा इंतजार था, लेकिन जो 50 से वो अब 80 और 80 से 100 की तरफ निकलेंगे उसमें उन्होंने वक्त थोड़ा सा कम लिया है। तो ये दोनों बैटर्स अगर खड़े रहेंगे टी के टाइम तक, यानी करीबन 25 ओवर आप पहले सेशन के खेलोगे, बॉल भी नया आ जाएगा, वो एक चैलेंज जरूर होगा। बट मुझे लगता है कि जो बड़ा चैलेंज होगा ना वो पहले 3-4 ओवर होंगे। जैसे लॉर्ड्स में आते ही खत्म कर दिया था जोफ्रा आर्चर ने, आज भी जब उनका वो स्पेल चल रहा था केएल राहुल के अगेंस्ट, शुभमन गिल के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था अब विकेट आया, लेकिन विकेट नहीं आया। क्रिस वोक्स ने विकेट निकाले। सुबह के वो जो 4-4 ओवर होंगे ना दोनों तरफ से, एक तरफ जोफ्रा आर्चर करेंगे, एक तरफ क्रिस वोक्स करेंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद तो 17 ओवर के बाद आपको नया बॉल अवेलेबल होगा। तब तक आप निकाल चुके होंगे कि 5वें दिन का विकेट क्या कर रहा है, कितनी हरकत कर रहा है, विकेट कितना। और इंटरेस्टिंग ये है कि उसी समय के आसपास विकेट टूटना भी शुरू होगा, क्योंकि जो आप हैवी रोलर, मैं ये सोच रहा हूं कि टीम इंडिया हैवी रोलर ही लेगी, और हैवी रोलर के बाद विकेट थोड़ा सा बैठ जाता है 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए। और ये विकेट अभी इतना खराब नहीं हुआ है कि एकदम से बिल्कुल ही बदल जाएगा। अदरवाइज अगर विकेट इतना खराब हो जाता है तो आप लाइट रोलर लेते हो, या फिर अगर बहुत मॉइस्चर है तो आप वो लाइट रोलर की तरफ जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हैवी रोलर जाओगे, 1-1.5 घंटा आराम से विकेट बना बनाया आपको मिलेगा, बॉल हरकत करेगी नहीं। वो शुरुआत के जो 3-4 ओवर होंगे ना, दैट विल बी द की। उसके बाद अगर आप एक सेशन खेलते हो, ऑब्वियसली आप कुछ मतलब बहुत डिफेंसिव भी खेलोगे तब भी आप 60-70 रन बनाओगे, मॉडरेट खेलोगे 90 रन तक जाओगे। तेज खेलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल जब आप आओगे तो आप मैच में नतीजा अपने खिलाफ करने की कोशिश नहीं करोगे। तो वो मुझे लगता है कि इस टीम की सबसे बड़ी तलाश ये होगी कि आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। जहां आप टी की तरफ जाओगे वहां प्रेशर पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ होगा, और फिर वो जो 140-150 रन अगर आपने वो 2 सेशंस में बना लिए तो फिर लीड चढ़नी भी शुरू हो जाएगी। अब वो लीड को आप कितना लेकर जा सकते हो वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप कहीं 50-70 रन पे आउट हो गए तो ये तो बना देंगे, ये लोग बना देंगे 100-150, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 ओवर 15 रन में आपको 150 रन बना के T20 क्रिकेट खेलेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि सीरीज डिसाइडर है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया को, अगर कल इंडिया ये सोच रहा है कि नहीं यार लंच तक अगर हम खेलें, अगर देखो लंच तक 25 ओवर के करीब होते हैं, आप विकेट ना भी खो, एक आध विकेट अगर आपका चला जाता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रन्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी जाओगे तो 70-80 रन। अभी भी आप 137 रन पीछे हो, तो वहाँ से 50 रन और आपके बचते हैं सिर्फ उनके रन्स उतारने के लिए। फिर आपको रन्स चढ़ाने हैं, और आपको करीबन वो 200 रन चढ़ाने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग यही होगा कि टीम इंडिया ये ना सोचे कि भाई हमें यहाँ पर आकर रुकना है। आपको ऑलमोस्ट टी के बाद भी करीबन 1 घंटा बैटिंग करनी पड़ेगी अगर आप इस मुकाबले को बचाना चाहते हो, और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। और दूसरा विकल्प इंग्लैंड के पास है, वो इस मैच को जीत सकते हैं। तो देखते हैं आज का दिन जो है वो इस सीरीज़ में इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, केएल और शुभमन के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं मानता हूँ हमारे लिए भी इंडिविजुअली ये बहुत बड़ा दिन है, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, जो इस क्रिकेट को कवर करते हैं या देखते हैं। देखते हैं आज इस मैदान पे क्या लिखा है, बट होपफुली जो भी होगा आपको रेव स्पोर्ट्स पे सारी कवरेज मिलेगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे।